स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के एक बड़े मिशन के बारे में। 114 नई फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर जो तैयारी चल रही है उसके बारे में। ये टेंडर MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत आने वाला है। अब ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल हो चुका है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 31 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन का मतलब होता है करीब 18 से 20 लड़ाकू विमान। लेकिन देश को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, ताकि हम दो तरफ जंग में मजबूती से खड़े रहें, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। अब दिक्कत यह है कि आने वाले कुछ सालों में एयरफोर्स के कई पुराने जेट रिटायर होने वाले हैं, जैसे कि अभी MiG-21 हुआ और मिराज और जैगुआर। इससे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए एयरफोर्स 114 नए फाइटर जेट्स खरीदना चाहती है। अब बात आती है MRFA टेंडर की। ये कोई नया टेंडर नहीं है, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जब RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की गई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक ना तो AON आया यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी और ना ही RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब चीज़ें फाइल में अटकी पड़ी हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि आने वाले 2 महीनों में एयरफोर्स इस टेंडर के लिए AON जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि इससे साफ हो जाएगा कि सरकार और एयरफोर्स दोनों इस डील को लेकर सीरियस हो चुके हैं। अब जानते हैं कि इस टेंडर में कौन-कौन से फाइटर जेट्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले अमेरिका की 2 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। बोइंग की तरफ से यहाँ पर आया है F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट, और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21, जो असल में F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है। और रूस से हमें ऑफर मिला है Su-35 और MiG-35 का। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस ने हमें ऑफर दिया है राफेल जेट खरीदने का। और बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन से हमें मिला है यूरोफाइटर टाइफून, और स्वीडन से मिला है हमें ग्राइफिन। अब इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा में राफेल है, और इसका बड़ा कारण ये है कि भारत पहले ही 36 राफेल जेट खरीद चुका है और एयरफोर्स इन्हें इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा नेवी ने भी 26 राफेल का ऑर्डर दिया है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होंगे। इसका मतलब ये है कि राफेल के लिए हमारे पास पहले से ट्रेंड पायलट, टेक्निकल स्टाफ, मेंटेनेंस सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ रेडी है। इससे अगर फिर से राफेल के लिए जाते हैं तो उन्हें एयरफोर्स में शामिल करना काफ़ी आसान होगा। अब कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि भारत शायद इस बार टेंडर का पूरा लंबा प्रोसेस ना अपनाए, बल्कि सीधा सरकार से सरकार के बीच डील करे, जैसे कि उसे G2G डील कहा जाता है। इसमें समय भी कम लगता है और चीज़ें ज़्यादा ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। पिछली बार जब MMRCA टेंडर को कैंसिल हुआ था, तब काफ़ी विवाद हुआ था। इस बार सरकार नहीं चाहती कि कोई पॉलिटिकल या लीगल कंट्रोवर्सी हो, इसलिए हर कदम सोच समझकर लिया जा रहा है। अब बात करते हैं स्वदेशी एयरक्राफ्ट की। इंडिया में तेजस मार्क 1A के 83 यूनिट का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। अब तेजस मार्क 2 और M का 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है, लेकिन ये सब धीरे-धीरे आएंगे, और जब तक ये नहीं आते तब तक एयरफोर्स की ताकत को बनाए रखने के लिए विदेश से फाइटर जेट लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए MRFA टेंडर या G2G डील जो भी हो वो बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, जो भी सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये है कि क्या अगले 2 महीनों में AON जारी होगा? अगर ऐसा होता है तो पहला बड़ा कदम होगा इस डील को आगे बढ़ाने में, और इससे साफ हो जाएगा कि भारत कौन से रास्ते पर जाने वाला है, टेंडर प्रोसेस, सीधी डील या कुछ और। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या भारत को सीधा राफेल खरीद लेना चाहिए या फिर टेंडर के ज़रिए बाकी ऑप्शंस को भी देखना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी जानकारीपूर्ण लगा हो या फिर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल यम न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे हम ऐसी आसान और मज़ेदार जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।